किसी व्यक्ति के घर में शराब की बोतल बरामद होती है तो पूरे परिवार को रास्ते पर खड़ा करके उस घर को सील किया जाता है। और पूरे बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में होम डिलीवरी हो रही है, तो इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं एक अन्य मार्ग को सील किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मौन मुख्यमंत्री हैं और बिहार का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो आपको धृतराष्ट्र की उपमा दी जाएगी। दरभंगा के बेनीपट्टी में क्या होता है, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। वह स्वास्थ्य विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी मौन मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो समीक्षा लेकर हरि का नाम। इस राज्य का मुख्यमंत्री अगर मौन रह जाता हो 75 गरीब लोगों की मौत पर, तो बड़ा दुर्भाग्य है। एक थके हुए मुख्यमंत्री के साथ हम लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी ड्रामा कर रहे हैं अपने सीएम सचिवालय में, और उन्हीं के सटे चार दीवारी से शराब की बोतलें मिल रही हैं। वहां तो होम डिलीवरी होती है। पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें कितने मंत्री के आवास से शराब की बोतलें बह रही थी। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए, वो लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार सीएम सचिवालय के अंदर शराबबंदी पर एक बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही सीएम सचिवालय के बाहर शराब की 3 बोतलें बरामद होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब सीएम सचिवालय के बाहर ही शराब की बोतलें मिल रही है तो फिर नीतीश कुमार जी किस बात का समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। चंदन सिंह जी, जब सीएम सचिवालय के बाहर ही शराब की बोतलें मिल रही है तो फिर नीतीश कुमार किस बात का समीक्षा बैठक कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाय पे चर्चा कर रहे हैं। इनको बिहार के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है और यह ढोंग है। आपने तो अंतराक्षी खेला है वरुण जी कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो समीक्षा लेकर हरि का नाम। तो इनको जो पॉलिटिकल पार्टी बिहार की है उसके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं और अलबत्ता इनको शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अगर मौन रह जाता हो 75 गरीब लोगों की मौत पर, तो बड़ा दुर्भाग्य है। एक थके हुए मुख्यमंत्री के साथ हम लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं, तो बहुत कुछ निकल कर नहीं आएगा वरुण जी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी ड्रामा कर रहे हैं अपने सीएम सचिवालय में, और उन्हीं के सटे चार दीवारी से शराब की बोतलें मिल रही हैं। वहां तो होम डिलीवरी होती है। और पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें कितने मंत्री के आवास से शराब की बोतलें बह रही थी। यह तो विजुअल है बहुत सारे मीडिया हाउस के पास। और बिहार के तमाम जिलों में आज का तो एक चैनल पे मैंने देखा कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री के गेट पे शराब की बोतल होम डिलीवरी हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इससे अनभिज्ञ हैं। देखिए क्या दोहरा मापदंड है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जहां एक साधारण अगर किसी व्यक्ति के घर में शराब की बोतल बरामद होती है तो पूरे परिवार को रास्ते पर खड़ा करके उस घर को सील किया जाता है। और पूरे बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में होम डिलीवरी हो रही है, तो इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं एक अन्य मार्ग को सील किया जाए? यही नियम रहेगा कि सब जगह जमीन बंट के रहेगा अपना अपना छोड़ के। ऐसा नहीं चलेगा दोहरा नीति। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मौन मुख्यमंत्री हैं और बिहार का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो आपको धृतराष्ट्र की उपमा दी जाएगी। आपकी इस समीक्षा बैठक से होना कुछ नहीं है। वही अधिकारी, वही डीएम कलेक्टर और वही एसपी है जो 20-20 गाड़ी पटना की धरती पर ला रहा है बाहर से, और एक गाड़ी दिखा रहा है कि यह पकड़ा गया है शराब की बोतलें, उससे अवार्ड मिल रहा है, मेडल मिल रहा है। लेकिन जो अकूत संपत्ति या कहां जा रही है, देखिए हम लोग बराबर आरोप लगाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री
इस व्यवसाय में संलिप्त हैं, जहरीली शराब हो या अवैध शराब हो या अपराध का सिंडिकेट हो। परसों क्या हुआ पूर्णिया में, एक पूर्व जिला पार्षद की हत्या हुई और उसके परिजन जो हैं वह आरोप लगाते हैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री पर। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जांच जब तक नहीं हो जाता है, उनके अधिकार क्यों नहीं आपने सीज किए? दरभंगा के बेनीपट्टी में क्या होता है, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, वह स्वास्थ्य विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी मौन मुख्यमंत्री हैं और यह धृतराष्ट्र की भूमिका में है। होना कुछ नहीं है वरुण जी, कुछ नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर कुछ हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होना है, क्योंकि देखिए बिहार में कुछ बदलाव करने की नीयत होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है। 2016 में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा में इसका समर्थन किया था, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि यह हश्र होगा और यह नतीजा होगा जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया में जा रहे हैं और जहरीली शराब के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए क्या मार्मिक दृश्य है वरुण जी। आप कल्पना कीजिए कि बूढ़ी मां है, पत्नी है और गोदी में 6 महीना का दूध मुहा बच्चा है, उसको निकाल के रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है और घर को सील कर दिया गया है। जहरीली शराब पीने वाला तो मर गया, लेकिन उसके पीछे जो शासन तंत्र है, जो अपना दबदबा दिखाना चाहती है, वह घर को सील कर दी है। सबसे बड़ा तो एक तो परिवार का जो चिराग है वो उजड़ गया, दूसरी तरफ उनको घर से भी बाहर कर दिया गया। उनके ही परिवार को ऐसा कष्ट क्यों पहुंचाया जा रहा है? वो अपने अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जबकि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र जी ने स्पष्ट कहा है कि 80% जो पुलिसकर्मी हैं वह शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस की मिलीभगत है। तो शासन प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है। वह बिहार, दुर्भाग्य से वह बिहार के गृह मंत्री भी हैं। अगर आपके राज्य में 75 लोग अगर जहरीली शराब से मर जाता है तो आपको तो इसका दायित्व लेना चाहिए और आपको स्वतः इस पद से त्याग पत्र देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप में थोड़ी भी नैतिकता अगर बची है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है कि समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ नतीजे निकल कर आ सकते हैं? क्योंकि अंतिम सवाल है, क्या कुछ नतीजे निकल कर आ सकते हैं? देखिए, 75 लोग मरे वरुण जी, बेतिया और गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर में। क्या हुआ? एक भी जिला के कप्तान को बदला गया क्या? डीएम को हटाया गया, एसपी को हटाया गया, चौकीदार पे यह कार्रवाई करते हैं। आप समझ लीजिए कि बिहार में जो जहरीली शराब, अवैध शराब का सिंडिकेट है, ये हजारों करोड़ का है और यह मुख्यमंत्री पे इतना प्रभाव रखता है यह लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलने से हिचकते हैं। यह एक खाना पूर्ति है, होना कुछ नहीं है। चूंकि जो भी इसके सिंडिकेट के लोग हैं वह सत्ता पक्ष के हैं, वह जदयू के हैं और यह बड़े बड़े अफसरों के पास, मंत्रियों के पास इसका पैसा जाता है। जब बिहार के 2 चुनाव में अगर 100 करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा हो तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस राज्य का क्या दुर्दशा होगा। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक अन्य मार्ग को सील कर देना चाहिए, क्योंकि सीएम सचिवालय के बाहर शराब की बोतलें मिलना और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से फेल हो गई है, उसको लेकर सीधे सीधे चंदन सिंह ने नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक अन्य मार्ग को सील कर देना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जो आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें वो क्या कुछ बड़े फैसले लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक हकीकत तो यही है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।